एक पति के सब्र की बहुत ही उम्दा कहानी। मीरा की शादी उसकी बिना मर्जी के एक सीधे साधे लड़के मानव से हो जाती है। मानव के घर में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। दहेज में मानव को बहुत सारा सामान और पैसे भी मिले थे, लेकिन मीरा किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी। अब मीरा की शादी बिना मर्जी के तो हो ही गई थी और अब वह अपने ससुराल आ गई थी। तभी सुहागरात के वक्त मानव दूध लेकर कमरे में आता है और मीरा यानी अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है। तभी मीरा गुस्से से अपने पति मानव से कहती है, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? मीरा की ये बात सुनकर मानव बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर भी वह खुशी खुशी ये कहता है, नहीं तुम आराम करो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए दूध लेकर आया था। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला जाता है। मीरा मन मार कर ही रह जाती है, क्योंकि मीरा चाहती थी कि उसने झगड़ा क्यों नहीं किया, ताकि वो उस गंवार से तलाक ले सके। अब मीरा को ससुराल में 3-4 दिन हो गए थे, मगर वो तो बस पूरा दिन फ़ोन पर बॉयफ्रेंड से बात करती थी। और उधर मानव की माँ बिना शिकायत करे दिन भर घर का सारा काम करती थी। वह सबके लिए खाना भी खुद ही बनाती थी। फिर भी उसकी माँ के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट ही रहती थी। मानव एक कंपनी में छोटी सी नौकरी करता था। वह बेहद ही ईमानदार और मेहनती था। सुबह अपने काम पर जाता और शाम को थका हारा घर आता, मगर उसकी पत्नी उसे एक गिलास पानी भी नहीं पूछती थी। अब दोनों की शादी को करीब 1 महीना हो गया था, मगर अब तक दोनों एक साथ कभी नहीं सोए थे। वैसे मानव बहुत ही शांत स्वभाव का था, इसलिए वह अपनी पत्नी मीरा को कभी कुछ नहीं कहता था। फिर भी वह अपनी पत्नी को खुद ही खाना डाल कर देता था, मगर मीरा उसके साथ बैठकर खाना कभी भी नहीं खाती थी। वह अपना खाना अपने कमरे में अलग बैठकर खाती थी। मीरा को दहेज में एक स्कूटी भी मिली थी। मानव जैसे ही अपने काम पर निकल जाता, उसके आधे घंटे के बाद ही मीरा अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती थी और मानव के आने से पहले ही वो अपने ससुराल वापस आ जाती थी। एक दिन मानव की काम की छुट्टी थी और वह घर पर ही था, तो मीरा ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कह के अपनी सासू माँ को उल्टा सीधा कहकर खाने को बाहर फेंक दिया। ये सब देखकर मानव को बहुत ही गुस्सा आता है और वह गुस्से गुस्से में मीरा पर हाथ उठा देता है, मगर उसकी माँ फिर भी अपने बेटे को ही डांटती है। इधर मीरा को झगड़े का एक बहाना ही चाहिए था, जो कि उसे मिल गया था। तभी वो बिना बोले अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर कहती है कि अब एक पल भी मुझे उस घर में नहीं रहना। आज उस गंवार ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है, अरे तुमसे तो मैं कब से कहता हूँ कि तुम भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल आजकल पे ही लगी रहती हो। तब मीरा कहती है कि शादी के दिन मैं तुम्हारे पास आई थी, तो तुम ही ने तो वापस घर लौटाया था मुझे। बॉयफ्रेंड ने कहा, खाली हाथ हम दोनों कहाँ तक भागेंगे, तुम ही बोलो। मैंने तुमसे कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, और तुम हो कि खाली हाथ ही मेरे पास आ गई थी। आखिर दूर एक नई जगह में ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। और हाँ, एक बात और, जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हें छूना चाहता हूँ, तभी तुम्हारे नखरे हो जाते हैं और बस यही कहती रहती हो कि ये प्यार प्रेम शादी के बाद ही होगा। तभी मीरा गुस्सा होकर कहती है, हाँ शादी के बाद ही अच्छा होता है ये सब, और मैं तुम्हारी ही तो हूँ। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ और शादी करके भी आज तक उस गंवार के साथ एक रात भी नहीं सोई मैं, क्योंकि मैंने तुमसे ही प्यार किया है और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करके मेरी मांग में अपने हाथ से सिंदूर भर दो। फिर मैं पूरी ही तुम्हारी हो जाऊंगी और फिर तुम मुझे अपनी मर्जी से दिन रात प्यार कर सकते हो। तब उसका बॉयफ्रेंड कहता है, तो ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, मगर तुम कम से कम 5 लाख रुपयों का कल शाम तक इंतजाम कर लेना। मैं तुम्हें एक होटल का पता दे रहा हूँ, तुम उस होटल में रात को 10 बजे तक पहुँच जाना। मीरा कहती है, उस गंवार के पास कहाँ होगा पैसा, बल्कि मेरे पापा ने उसे दहेज में 3 लाख रुपए और मुझे कुछ सोने के गहने दिए थे। गहने तो मेरे पास हैं, मगर सारे पैसे उस गंवार ने अलमारी में लॉक कर रखे हैं। मगर मैं जैसे तैसे अलमारी की चाबी लेकर सारे पैसे निकाल कर तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाऊंगी। यह कहकर मीरा अपने ससुराल पहुंचती है। मीरा ससुराल पहुंचकर अपने पति मानव और सास से लड़ाई करती है और वो उन पर खूब चिल्लाती है, मगर अफसोस वो अकेली ही चिल्लाती रहती है। उसका पति मानव और उसकी सास बिल्कुल शांत रहते हैं। तभी मीरा अपने कमरे में चली जाती है और अचानक उसके बॉयफ्रेंड का मीरा के फ़ोन पर मैसेज आता है कि कब आ रही हो पैसे लेकर। मीरा मैसेज का जवाब देती है, सब्र करो, मैं वक्त पर आ जाऊंगी। तभी मानव दरवाज़ा खटखटाता है और मीरा से कहता है कि खाना खा लो। तभी मीरा कहती है, मैं खाना तभी खाऊंगी, पहले मुझे अलमारी की चाबी दे दो। मानव दरवाजे के नीचे से चाबी देकर कहता है, ये लो, अपना काम करके खाना खा लेना, क्योंकि अभी तक मैंने और माँ ने भी खाना नहीं खाया।
माँ ने कहा है हम आज साथ बैठकर ही खाना खाएंगे। मीरा कहती है माँ और तुम खाना खा लो, मैं बाहर से खाना खाकर आई हूँ। यह सुनकर मानव चला जाता है। तभी लड़की जल्दी से चाबी को उठाकर अलमारी खोलती है। अलमारी खोलकर वह उसमें क्या देखती है, उसमें दहेज के पूरे पैसे, 3 लाख और सारे गहने तो रखे ही हैं, बल्कि उसमें एक डायरी भी रखी हुई थी। वो उसे खोलकर पढ़ती है तो उसमें लिखा था, प्रिय मीरा, मुझे और तुम्हारे पिताजी को पता है कि तुम किसी और लड़के से बेहद प्यार करती हो, मगर तुम्हारे पिताजी ने पता लगाया है कि जिससे तुम प्यार करती हो उसकी पहले भी एक बार शादी हो चुकी है और वह लड़का बहुत सी लड़कियों को धोखा भी दे चुका है। पर आपके पिताजी आपको उस लड़के के बारे में कुछ भी ना बता सके, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है वह हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना बना देता है। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मेरे आगे हाथ जोड़कर ये कहा कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए और मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले या न मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। और मुझे दहेज में मिले सारे पैसे और सोने के गहने मैंने तुम्हारी अलमारी में रख दिए हैं, क्योंकि दहेज के नाम से मुझे नफरत हो चुकी थी। इस दहेज के ही कारण मैंने अपनी बहन और पिता को खोया था, और मेरे पिता के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी 1 रुपया भी दहेज ना लेना। और इस डायरी में यह भी लिखा था कि तुम मुझसे आज़ाद हो और तुम कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच के पन्नों में तलाक के पेपर रखे हैं, जहां मैंने पहले ही अपने साइन कर दिए हैं। जब तुम्हें लगे कि अब इस गंवार के साथ नहीं रहना, तब तुम भी इस तलाक के पेपर पर साइन करके अपने सारे पैसे और जेवर लेकर जा सकती हो। मीरा डायरी पढ़कर हैरान थी और परेशान भी थी। ना चाहते हुए भी उसके गंवार पति के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया था। अब वो ना चाहते हुए भी गंवार पति के अनदेखे प्यार को महसूस करने लगी थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। डायरी में आगे लिखा था कि मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे अपनी माँ की बेइज्जती होते सहन कर ले, फिर वह बेटा ही कैसा। इसलिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे लिए माँ का दर्जा सबसे बड़ा है, और आपको मैं दुल्हन बनाकर अपना हमसफ़र बनाने लाया हूँ, आपसे ज़बरदस्ती करने नहीं। आपको मुझसे प्यार हो ना हो, लेकिन मैं अंत तक सिर्फ आपसे ही प्रेम करता रहूँगा। अब फैसला तुम्हारे ही हाथों में है। अब मीरा दुल्हन बन चुकी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक मीरा के बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है। तभी गुस्से में मीरा अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके फ़ोन का सिम कार्ड तोड़ देती है। अब उसे सब समझ आ गया था कि जिससे वह बेहद प्यार करती थी, उससे तो सिर्फ पैसों से ही प्यार था, और सच्चा प्यार करने वाला तो मेरा पति ही था, जिसने सिर्फ मेरे पापा की इज्जत रखने के लिए ही उससे शादी कर ली। और उसे मेरा एक बॉयफ्रेंड है पता होने के बाद भी मुझसे इतना प्यार किया कि मैं अपने पति के प्यार को क्यों नहीं समझ पाई। यह सब सोचकर वो रोती रही। फिर उसने रोते हुए अलमारी का सारा सामान जैसा था वैसे ही रखकर न जाने कब सो गई। अगले दिन मीरा सुबह देर से जागी। तब तक उसका पति मानव ऑफिस जा चुका था। तभी पहले नहा धोकर उसने साड़ी पहनी, फिर लंबा सा सिंदूर अपनी मांग में लगाया, जबकि पहले एक बिंदी जैसी साइड पर सिंदूर लगाती थी ताकि कोई लड़का ध्यान न दे और किसी को ये पता न चल जाए कि वह एक शादीशुदा है। मगर आज तो 10 किलोमीटर से भी दिखाई दे दे ऐसी लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाई थी। फिर उसने अपना मंगलसूत्र पहना और किचन में जाकर सासू माँ को ज़बरदस्ती कमरे में आराम करने भेज दिया और खुद अकेली सबका खाना बनाने लगी। मीरा पहले सासू माँ को खाना खिलाती है, फिर मानव को फ़ोन करके उसके ऑफिस का पता पूछती है। मानव उसको ऑफिस का पता देते हुए सोचता है कि कहीं उसकी पत्नी ने तलाक देने का फैसला तो नहीं कर लिया, मगर उसे कहाँ पता था कि वो अब सुधर गई है और उसे ही अपना पति मान चुकी है। इतने में ही उसकी पत्नी स्कूटी लेकर उसके ऑफिस खाना लेकर पहुंच जाती है। मीरा को देखकर मानव हैरान हो जाता है। तभी वह मीरा से पूछता है, सब ठीक है ना, माँ ने तुमसे कुछ कह तो नहीं दिया? मानव सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था। तभी अचानक मीरा सबके सामने उसके सीने से लिपट जाती है और उससे कहती है कि सब ठीक है, मगर मुझे तुमसे कुछ कहना है। मानव कहता है, हाँ कहो। तब मीरा सबके सामने कहती है, आई लव यू माई डियर, आई लव यू फॉर एवर। यह सुनकर ऑफिस के सभी लोग हैरान होकर खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। तब मीरा सबके सामने अपने पति मानव का हाथ पकड़कर कहती है कि अब 1 महीने तक मेरे पतिदेव ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे। ऑफिस के सभी लोग पूछते हैं क्यों?
तब मीरा कहती है क्योंकि हम दोनों लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। मानव मीरा से कहता है तुम्हें क्या हो गया? तभी मीरा मानव से कहती है मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया। यह कहकर वह उसके सीने से दोबारा इस तरह लिपट जाती है जहाँ से वो अपने गंवार पति से कभी भी जुदा ना हो पाए। तभी मानव भी बहुत खुश हो जाता है और फिर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। तो दोस्तों, प्यार हमेशा उससे करना चाहिए जो आपसे प्यार करता हो और साथ ही आपकी और आपके परिवार की इज्जत भी करता हो। पैसों से प्यार करने वाला इंसान कभी आपसे प्यार नहीं कर सकता। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो आप इस कहानी को अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही शिक्षाप्रद और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग आज्ञा दीजिए। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए।